अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा सूरत हाल के हवाले से गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और DGISI ने कल काबुल का एक हंगामी दौरा किया। इस दौरे का पस मंज़र इससे 2 रोज़ पहले अमरीकी मंदूब ज़ुल्म खलीलज़ाद के साथ होने वाली वो मुलाकात थी जो बतौर ख़ास ज़ुल्म खलीलज़ाद करने के लिए पाकिस्तान आए थे। नाज़रीन कराम, इन हालात में जबकि कोरोना का एक अज़ाब पूरी दुनिया पे मुसल्लत हुआ और ख़बरें ये हैं कि अफ़गानिस्तान में भी बहुत तेज़ी से इसकी मार शुरू हो गई है। अमेरिका के अंदर जो हालात हैं वो नाकाबिले यकीन है और बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं कि वो मुल्क सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है और सदर ट्रंप एक बौखलाए हुए सदर की हैसियत से अमेरिका में मौजूद हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि क्या फ़ैसला करें क्या न करें। अपनी दानिश में वो जो भी अच्छा इक़दाम उठाते हैं उसका उन्हें गलत ही जवाब मिलता है। मसलन उन्होंने चाहा कि अमेरिका में सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी रियासतों के गवर्नर्स को एतमाद में लेकर वहाँ फ़ौज या पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और एक तरह बगावत का समा वहाँ पे बन रहा है। बहुत मजबूरी की हालत में कैलिफोर्निया के गवर्नर ने फ़ौज की मदद की अपील की थी तो फ़ौज वहाँ गई, लेकिन जिस रोज़ से जॉर्ज फ्लॉयड की मौत वाक़या हुई है तब से आज तक एक भी दिन सुकून का नहीं गुज़रा। कालों से अजहार हमदर्दी के लिए, गुडविल जेस्चर के लिए जब सदर ट्रंप साबिक़ सदर के पास तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने सदर ट्रंप का दिया हुआ तोहफ़ा उनकी आंखों के सामने ही पकड़ के घर से बाहर फेंक दिया। इन हालात में जबकि अमेरिकन इलेक्शन भी सर पर हैं, सदर ट्रंप अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से क्या तब्दीलियां लाना चाहते हैं, क्या इनकलाबी इक़दाम ऐसे करना चाहते हैं जिनसे वो अगला इलेक्शन भी जीत सकें और अमेरिकन अवाम की हमदर्दियां भी हासिल कर सकें। इस मकसद के लिए नाज़रीन उन्होंने ज़ुल्म खलीलज़ाद को इंतहाई ख़ुसूसी मिशन पे जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भेजा था, जिसमें उनसे दरख्वास्त की गई है कि जिस तरह भी मुमकिन हो, जितनी जल्दी मुमकिन हो, अमेरिकन फ़ौज की रवानगी को मुमकिन बनाया जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ये बीमारी अमेरिकनों को भी लाहक न हो जाए और वो इस सिलसिले में पाकिस्तान से मदद चाहते हैं। जब जनाब बाजवा ने उन्हें बताया, ज़ाहिर है जो सूरत हाल है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है कि किस तरह भारत वहाँ मदाखलत कर रहा है, किस तरह दीगर जो इक़दामात हैं वो क्या रंग ला रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसका अंदाज़ा उन्हें हुआ होगा ज़ुल्म खलीलज़ाद को, और वो चूँकि इख्तियारात लेकर आए थे, उन्होंने पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कह दिया है कि वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ अफ़गानिस्तान में मुतहर्रिक हों और अमेरिकन फ़ौजियों की जान छुड़ा के यहाँ से निकालें, जो इनकी आपस की बक झक है उसका ख़ात्मा करवाएं और जितनी जल्दी मुमकिन है वहाँ कोई मुस्तकिल और मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए। इस सिलसिले में ज़ुल्म खलीलज़ाद ने पहली अक्लमंदी ये की कि उन्होंने सारी गेम्स से इंडिया को मुकम्मल तौर पे छुट्टी करवा दी है, क्योंकि वो ये समझ गए हैं कि इंडिया की मदाखलत से मामला हल होने के बजाय बिगड़ेगा। अब इस गुफ्तगू की रोशनी में DGISI और
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काबुल गए, जहां उन्होंने सदर अशरफ गनी से मुलाकात की और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात की, अब्दुल्ला से, और इन दोनों को एतमाद में लेकर बताया कि अगर वो खलूस नीयत से पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं तो पाकिस्तान इसमें किरदार अदा करने के लिए तैयार है, बसूरत दीगर वो जाने और तालिबान जाने। लेकिन ये है कि अफ़गान महाजरीन जो पाकिस्तान पे अब बोझ बनने लगे हैं, उन्हें जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। ऐसा लगता है कि ज़ुल्म खलीलज़ाद की तरफ से मिलने वाला पैगाम और DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वहाँ काबुल में मुलाकात के बाद अशरफ गनी और अब्दुल्ला दोनों को समझ आ गई है कि अब उनकी छुट्टी का वक्त नज़दीक आ गया है। दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो वो नजीब की तरह मुजाहिदीन के हाथों फांसी पर लटकें और उनकी लाश की 7 दिन तक बेहुरमती होती रहे, और दूसरा तरीका ये है कि वो अफ़गान अवाम के हक़ में तालिबान को इंतकाल मुंतकिल कर दें, क्योंकि मुंतशिर अफ़गानिस्तान और इसमें मुख्तलिफ जो गिरोह फैले हुए हैं, जिनमें अलकायदा की मौजूदगी भी एक बहुत बड़ा सच है, इसको सिर्फ तालिबान होल्ड कर सकते हैं। तालिबान ही मुस्तकबिल का एक मजबूत और मुस्तहकम या कम अज़ कम डिसिप्लिन अफ़गानिस्तान दे सकते हैं, और उन्होंने अपनी दानिश में तो हाँ कर दी होगी। अब भारतीय किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए दोबारा अशरफ गनी का दिमाग ख़राब करते हैं, ये हमें जल्द पता लग जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका ने अब इंडिया का किरदार अफ़गानिस्तान में ख़त्म कर दिया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, कुरान और नमाज को तर्जमे के साथ जानिए। जितनी भी जगह आपके पास मुमकिन हो उसमें सब्ज़ियाँ काश्त करें, फलदार दरख्त लगाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया।